पास पहला है सॉरी, दूसरा रिपेंटेंस, तीसरा है अटोनमेंट। 3 वाक्य हैं। तो हमने 3 चीजें देखी, बाइबल बिब्लिकल है ये। हम लोग सॉरी कब बोलते हैं? सॉरी यार मैंने तुझे ऐसे बोल दिया, सॉरी। हालेलुया। सॉरी में क्या नॉर्मल होता है, सॉरी, अच्छी, सॉरी। एक हम मैनर दिखाते हैं, एटिकेट दिखाते हैं अपना, हम किस घर से हैं, कैसा हमारा कैरेक्टर, हम वो दिखाते हैं। मतलब लेकिन ना हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होता है, ना हम बदलते हैं, ना हमारे अंदर कुछ चेंजमेंट होता है, ना हम उसके लिए भरते हैं कुछ पैसा। हालेलुया। दैट इज सॉरी। ये सॉरी जो है चर्च में हमेशा हम यूज करते हैं, कलीसिया के लोग। सॉरी कब? सॉरी अब यहाँ आ गए, आपने रिपेंटेंस नहीं किया, आप क्या करते हैं? आगे सॉरी करते हैं, परमेश्वर अब नहीं करूंगा, ये पाप मैंने छोड़ दिया, अब मैं बाइबल पढ़ूंगा, अब मैं प्रेयर करूंगा। हालेलुया। ये क्या है? फिर 1 हफ्ते बाद फिर शुरू कर दिया, ये क्या है? सॉरी। हालेलुया। चर्च आऊंगा, फिर 2 संडे, तीसरे संडे नहीं आए, ये क्या है? सॉरी। मतलब कुछ चेंज नहीं होता, सॉरी सॉरी, दुनिया सॉरी करती रहती है। और जब हम ये करते रहते हैं तो हमारा कुछ बदलाव नहीं होता है। तो उससे बड़ा लेवल आता है जिसको बोलते हैं रिपेंटेंस, पश्चाताप। हाँ वही है पश्चाताप। पश्चाताप जो है उससे बड़ा लेवल का है। हालेलुया। व्हाट इज द पश्चाताप? व्हाट इज द रिपेंटेंस? इज अ हार्टफेल्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड द डिजायर टू चेंज, है ना, इंटेंशन। हालेलुया। डिजायर टू चेंज, पर्सनल इंटरनल चेंजमेंट। हालेलुया। यानी कि जो रिपेंटेंस होता है, पश्चाताप जो होता है, हम लोग क्या करते हैं? जब हम अपने एक्नॉलेजमेंट करते हैं रॉन्ग डूइंग्स या सिन, जब हम पाप करते हैं या गलत काम करते हैं। रॉन्ग डूइंग्स या सिन एक ही चीज है। हालेलुया। बाइबल में सिन बोलते हैं, नॉर्मल में रॉन्ग डूइंग्स बोलते हैं, गलत काम। रॉन्ग मतलब गलत, डूइंग मींस काम, गलत काम। जब हम गलत काम करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? सॉरी से एक लेवल ऊपर हम कान पकड़ते हैं कि तौबा तौबा, अब ये नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक्नॉलेजमेंट करना, बस। तो रिपेंटेंस क्या है? एक्नॉलेजमेंट करना, पे नहीं करना, कुछ देना वेना नहीं, सिर्फ मन में विचार करना और एक इच्छा करना कि मैं बदल जाऊं। यानी कि लगातार मैसेज सुनते गए तो तुम्हारे अंदर क्या रिपेंटेंस आया, पश्चाताप आया, पश्चाताप आया कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अब मैं प्रेयर करता हूं। एक समय बनाता हूं घर में कि मैं वहां बैठूंगा और जब स्वर्गदूत आएंगे तो मुझे वहां देखेंगे। यही मिलता है हमेशा। तो स्वर्गदूत उस समय आ जाएंगे आपके घर में, पिता पुत्र आ जाएंगे। हालेलुया। कैसे मालूम? अगर हम उत्पत्ति पढ़े तो वहां पर जब बेतेल को जा रहा था अपने मामा लाबान के यहाँ, कौन जा रहा था? याकूब। तो उसने क्या किया? उस जगह रुक जाता है, जब सो जाता है पत्थर की तकिया लगा करके, तो उसको सपना आता है। वो एक हेलिकल ऐसे सीढ़ीदार डीएनए फॉर्म में एक सीढ़ी देखता है जो हेवन को खुलती है, और स्वर्गदूत से उतर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं। तो बोलता है दिस इज हाउस ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर घर है, यहाँ स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर रहे। उसका नाम बेतेल लगता है। वहां पर क्या करता है? अनएंडिंग करता है और उस जगह को बेतेल बोलता है। जिस कुर्सी पर, जिस जगह पर बैठ कर दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, वहां पर स्वर्गदूत भटके में आ जाते हैं। अरे ये तो हेवन है। जैसे पास्टर स्मृति बोल रहे थे कि मन से दुआ करो, आत्मा से प्रेयर करो, तो स्वर्गदूत को लगे अरे तो हेवन है नीचे वर्शिप में। हालेलुया। तो स्वर्गदूत इसलिए लोगों घरों में आ जाते हैं, उनके फीदर्स मिलते हैं, उनके पंख मिल जाते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज आई हैं। हालेलुया। तो उसको हम लोग एक जगह बनाते हैं कि हमने तौबा करी, अब हम आज शाम को 6 बजे बैठेंगे, आधा घंटा बाइबल पढ़ेंगे, 15 मिनट दुआ करेंगे। हम 6 से 6:45 टाइम है, दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं 6 बजे से लेकर 6:45 तक यहाँ पाया जाऊंगा। हस्बैंड वाइफ से बोलेगा कि भाई आज से हम लोग सुबह आधा घंटा प्रे करेंगे, शाम में आधा घंटा प्रे करेंगे, और रात में हम दोनों टंग्स में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? वेदी बनाना, अल्टर बनाना। हालेलुया। इसको बोलते हैं रिपेंटेंस। ये कोई बाहर ही नहीं करेगा, ये आपके अंदर आपको करना पड़ेगा। एक ये एक्नॉलेजमेंट है, फिर एक है अटोनमेंट। अटोनमेंट उससे बड़ा है। हालेलुया। अटोनमेंट क्या है? कि दिस इज एक्शन। अटोनमेंट क्या है? दिस इज एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और रिपेयरिंग समथिंग। किसी चीज को बनाना, ठीक करना, उसको क्या बोलते हैं? अटोनमेंट। अटोनमेंट मतलब उसके बड़े लेवल का। रिपेंटेंस मतलब होता है पश्चाताप, यह है प्रायश्चित। समझ गया ना? ये पश्चाताप है। उससे बड़ा क्या है? प्रायश्चित है, जिसको अटोनमेंट बोलते हैं। उसमें क्या है? एक्सटर्नल क्रिया है, कोई आपके लिए करता है, और वो एक्शन है। अभी मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, उसने क्या किया? गाड़ी ठोक दी। बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। गाड़ी ठोक दी और गाड़ी वाला बाइक में था। हालेलुया। अब अगर गाड़ी ठोक दी और अगर रात का समय है तो निकल जाएगा, क्या बोलेगा? सॉरी यार, गाड़ी सॉरी। तेज चलाएगा, 100 की स्पीड में चलाएगा, 100 में ठोका, 100 में चलाता रहेगा, सॉरी बोल देगा। हालेलुया।
फिर क्या वो फंस गया, दोपहर में ठोका, लोगों ने पकड़ लिया, हालेलुया। तो क्या करेगा ये, नहीं ठोका नहीं, मतलब थोड़ा ठोक ठा करके ये क्या करेगा, थोड़ा समझा समझू के अलग अलग कर देंगे। तो क्या वो रिपेंडेंस, आगे जाके सोचेगा अब मैं 100 की स्पीड में नहीं चलाऊंगा, अब कितनी स्पीड में चलाऊंगा, 60 की स्पीड में चलाऊंगा, हालेलुया। दारू नहीं पीऊंगा, हालेलुया। तो उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सुधारा। तो क्या हो गया, रिपेंडेंस। गलती हो गई ना, दारू पी के चलाया, ठोक दिया, और है ना, तो लोगों ने पकड़ा, समझाया, चला गया। लेकिन अगर उसको ठोका, उसको एक्सीडेंट हो गया, वो घायल हो गया, घायल हो गया, और उसको मतलब समझ गया ना, अच्छा खासा ठोक दिया, तो क्या होगा, लोग पकड़ेंगे, तो उससे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बताओ, कोई गाड़ी किसी ठोक देते तो क्या क्या होगा बताओ, ये आप ही लोग बताओ। पीटेंगे, फिर क्या होगा, पैसा लाओ, मेरी गाड़ी जो ठोकी इसका पैसा लाओ। दूसरा, हाँ इलाज का पैसा। फिर तुम सॉरी 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 तवा तवा रिपेंडेंस भी कर रहे होगे, सॉरी भी कर रहे होगे, सब कर रहे होगे, क्योंकि अटोनमेंट तुम्हें करना है, हालेलुया। रिपेयर भी करो, इलाज भी कराना पड़ेगा 2-3 लाख रुपए का, है कि नहीं। थर्ड पार्टी बोलते हैं इसको। एक गाड़ी होता है फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, मतलब किसी सामने वाले ठोक दो, उसका भी इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं ना कार में, कि अगर उसको ठोक दो तो कुछ हो जाए तो उसका हम क्लेम कर लेंगे, नहीं तो 5 लाख मांगे कहां से लाएंगे, हालेलुया। तो दैट इज एक्शन, रिपेयर का एक्शन करना, मतलब करेक्शन करना, सुधार करके उसकी जगह कुछ देना, खर्चा करना, दैट इज अटोनमेंट। यहां तुम्हारा कोई खर्चा हुआ, यहां तो तुमने कुछ भी नहीं किया, यहां तो तुमने अंदर तो थोड़ा खर्चा किया, मन में थोड़ा बोला ऐसा नहीं, सॉरी 60 की स्पीड चलाना, फिर 100 पे चलाने लगे। लेकिन यहां पर तुमने प्राइस दाम चुकाया, यू हैव पेड, तुम यहां एक्शन करा यहां पर, यानी तुमने कुछ करना पड़ा, तुमको तुम्हें माफी मांगनी पड़ी, तुमको उसका इलाज कराना पड़ा, तुमको उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, तुमको पैसे देने पड़े, और उसके जो शत्रुता हो गई थी उसके लोगों से, घर वाले तुम्हें देख लेंगे, वहां तुमने क्या किया, मेल मिलाप किया उनसे, हालेलुया। दैट इज अटोनमेंट, वो यीशु ने किया यहां पर। अटोनमेंट किसने किया, गॉड ने किया यहां अटोनमेंट तुम्हारा, मतलब समवन एल्स हैज डन फॉर यू। तुमने यहां दाम नहीं चुकाया ना, तुम्हारा पैसा लगा। पहले क्या होता था, सैक्रिफाइस करते थे, पैसा खर्च होता था, क्योंकि तुम्हें अटोनमेंट करना पड़ता था, प्रायश्चित करना पड़ता था, तुम्हें खर्चा करना पड़ता था। 3-4 हजार का बकरा आता है, बकरा 1.5 लाख के आते तुम यहाँ खर्चा करते थे अटोनमेंट में, पश्चाताप में, सैक्रिफाइस करते थे, दाम चुकाते थे, पिता से जो बैरी हो गए थे दोस्ती करते थे, याजक को पैसे देने पड़ते थे, पुराना नियम में याजक को पैसे देने पड़ते थे, ऑफरिंग देनी पड़ती थी, भाई पढ़ लो, बर्ड ऑफरिंग, मेल बलि, हाम बलि, होम बलि, पाशु बलि, दोष बलि, अन्न बलि, पैसा खर्च होता है ना सब में। एक कबूतर लाओ, एक मुर्गी लाओ, 500 रुपए मुर्गी आती है, छोटी छोटी मुर्गी, पैसा खर्च होता है तुम्हारा श्रम लगता है, और तुम्हें फिर क्या होता है, दोस्ती भी करनी पड़ती, सॉरी भी बोलना पड़ता है। किसने किया तुम्हारी जगह, यीशु ने किया। यह है इंटरनल रिपेंटेंस, क्या है, इंटरनल है। यह क्या है, एक्सटर्नल है, समझ रहे हैं ना। तुमने नहीं किया, एक्सटर्नल बाहरी वाले ने किया, एक्सटर्नल बाहरी, किसने किया, यीशु ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। दिस इज अटोनमेंट, ये बाइबल का शब्द है, ये दुनिया का शब्द है, ये बाइबल का शब्द है, अटोनमेंट। समझ गया, क्लियर हो गया कि तुमने नहीं किया, अटोनमेंट खुदा का है, रिपेंडेंस तुम्हारा है। तुमने रिपेंट किया, तुमने मन में स्वीकार किया, मुंह से अंगीकार किया, रिपेंट किया, परमेश्वर ने दाम चुकाया। अभी समझ में आया। तो हम क्यों समझ रहे हैं, हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने शुरुआत करी थी कि लहू लगा लो, यीशु का लहू लगा लो, लहू लगा लो, लहू लगा लो। तो क्या था, कि हमने क्या करा था, मंत्र बन गया था, है ना, कि 100 बार यीशु का लहू लगा दो हमारा काम बन जाएगा, 101 बार माला फेर दो काम बन जाएगा। तो वो मंत्र को हटाना था, मुझे समझना था लहू क्या है, ब्लड क्या है, कि यीशु ने हमें दाम चुकाया, तो कितना गहराई से चुकाया। वो गहराई को पौलुस बोलता है कि उस परमेश्वर की हम गहराई को, मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं, हालेलुया। जब तुम ये समझोगे तब जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यीशु तुमसे कितना प्रेम करता है। तब तुम्हारा जो है चर्च में आना, दान दशमांश देना, अपना समय देना, परमेश्वर के राज के लिए काम करना भार नहीं लगेगा, कि पास्टर ऐसा नहीं कर रहे, आई एम डूइंग फॉर द लॉर्ड बिकॉज लॉर्ड हैज पेड फॉर मी। पास्टर ने कुछ नहीं किया, हालेलुया। तुम्हारे पिता से रिश्ता, अटोनमेंट, एटोनमेंट, एटोन बोलो, अटोनमेंट, यस अटोनमेंट। ये दोनों जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एट वन, है ना, यानी कि एक। मेंट मतलब, मेंट का मतलब, हाँ बनाया गया, जीसस मेंट विद गॉड। मेंट मतलब क्या, मतलब परमेश्वर के साथ, विद गॉड,
हालेलुया। हाउ वी आर विद गॉड, हम परमेश्वर साथ कैसे? बाय शेडिंग प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लड। विल रीड हिब्रू 9:22, प्लीज रीड। इब्रानी 9:22 पढ़ेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। लहू से सब शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हम लोग पढ़े लेविटिकस 17:11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है। यानी कि तुम्हारा जो सोल है, व्हाट इज सोल? सोल इक्वल टू ब्लड इन यू। समझ गया ना? यानी कि प्राण है। प्राण कौन है? बताया था, हम लोग प्राण हैं। वी आर सोल। हिंदी में बोलेंगे प्राण, इंग्लिश बोलेंगे सोल, SOUL। सोल क्या होता है? मैं पास्टर देवेंद्र तिवारी, रवि या मंगेश, ठीक है, प्राण, सोल। इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो है लहू। जो लहू है इसमें हम रहते हैं, इसमें हमारी जान है। अगर ब्लड निकल गया तो आदमी खत्म, वो कैरेक्टर खत्म, वो सोल खत्म, वो प्राण खत्म। तो यानी कि हम लोग कहां हैं? हम लोग ब्लड में हैं। सब जो चलता है वो ब्लड है, ऐसा ब्लड चल रहा है। हालेलुया। इसे देखो ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड बोलते डोनेट करो। ब्लड में लाइफ रहता है, पूरा ब्लड लगा आदमी मर जाएगा। यानी कि बॉडी तो किस में रहता है? ब्लड में रहता है, प्राण। और सब जानवरों में क्या रहता है? ब्लड। सब जानवरों में लहू रहता है ना। तो यानी कि जानवर, तो अब क्या बोला ये बाइबल अर्थ क्या बोल रही है कि शरीर का प्राण, जितने भी जानवर हैं उनके शरीर होता है ना, उनका एक प्राण होता है, उनकी सोल होती है, उसके अंदर ब्लड होता है। हालेलुया। तो तुमको दिया गया है, मतलब तुमको वो लहू दिया गया है जानवरों का, खूब सारा। जानवर क्या? लहू है खूब सारे, जो एक स्किन में है। एक बाहर मुर्गी होती है, उसके ऊपर क्या होता है? उसका कवर होता है, उसके अंदर लहू होता है। बकरे के अंदर लहू होता है, वो तुमको दिया गया है। 4,000 का खरीद लो, 5,000 खरीद लो, ये बता रहा है। तो शरीर के प्राण जो लहू में है तुमको दिया गया है ना। तो लिखा है कि जिसको वेदी पर छिड़कने, वेदी पर चढ़ाने के लिए तुमको दिया गया, ताकि तुम ना मरो, वो मर जाए। हालेलुया। तो ये वेदी क्या थी? वेदी क्या थी? पुराने नियम में आदमी पाप करता था और वेदी में उसको काट देता था, उसका लहू बहता था और वो शुद्ध हो जाता था, आदमी, जानवर मर जाता था। बराबर कि नहीं? तो जो वेदी थी वो क्या बन गई? क्रूस बन गई। जो वेदी थी वो क्या बन गई? क्रूस बन गई। लकड़ी की वेदी, लकड़ी का क्रूस बन गया। हालेलुया। तो उस जानवर जगह कौन आ गया? यीशु आ गया। समझ गया ना? यानी कि होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि किसमें कन्वर्ट हो गई? यीशु में। यानी कि लय व्यवस्था पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय किसमें बदल गया? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो जानवर के, अब देखो, अगर बाइबल के हिसाब से चलो तो हम लोग 3 या 4 साल के होते मार दिए जाते हैं यहोवा के द्वारा, क्योंकि हम लोग झूठ बोलने लगते हैं। आदम का बीज, तो झूठ की सजा क्या है? मृत्यु। हालेलुया। हम तो चर्च में झूठ बोलने से नहीं घबराते हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे महावीर है, हमने देखे एक से, तो चर्च में झूठ बोलते हैं। हालेलुया। उनको डर नहीं लगता, उनको न्याय देना पड़ेगा, जजमेंट आएगा, भाग नहीं सकते। वो दिन तारीख समय नोट हो जाता है। कितने लोगों को मालूम है? हमारे घर में सिखाया गया, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है, झूठ मत बोलना। हालेलुया। तो झूठ मत बोलो, शैतान हो, तो ये हो गया। और यानी कि जो लहू, तो यीशु मसीह ने क्या किया? लहू बहाया और हमारी क्या हुई? अब तुमने पाप किया छोटे, जब 4 साल के थे, यहोवा तुमसे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया ना। अब यहोवा की व्यवस्था के अनुसार तुम्हें क्या? मरना चाहिए, लहू बहाना चाहिए। समझ रहे? जैसे ही आप पाप करते, छोटा बच्चा जो होता है झूठ बोलने लगता है, उसको कोई सिखाता है क्या? झूठ बोलता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। हमने देखा था जब मैं यीशु में नहीं था, माँ बाप खूब ताली, अरे देखो कैसे झूठ बोल रहा है, हंसते ताली मारते। हालेलुया। लेकिन बाइबलिकल नहीं है वो। हम लोग होते तो मना करते, लेकिन हम लोग जब जंटाइल थे तो झूठ बोलते तो बड़ा मजा आता था। झूठ बोलता है, पापा ने मौला, हम तो थाना नहीं दिया, हम लोग खुश होते थे। यानी बट ही स्पोक लाई, उसको मरना था यीशु के हिसाब से, यहोवा के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो झूठ को खत्म करने के, उस पाप को खत्म करने के लिए यहोवा ने इंतजाम किए। नहीं तो हम लोग कभी के मर गए होते। तो और बकरों और इनके लहू से क्या होता था? काम नहीं बनता था, फिर हम लोग बार बार करते थे। तो अनंत काल के लिए यहोवा ने वेदी की जगह यीशु को दे दिया, उसको अटोनमेंट किया, एड वन विद गॉड। अब जब हमने किसी गाड़ी ठोक दी, उसको खून निकलने लगा, उसको घायल कर दिया, तो क्या हो गया? दुश्मन हो गए उसके। हाँ, फिर हमने क्या किया? पैसा दे दिया, सो कर तो क्या हो? दोस्त हो गए। यानी कि हमने सेक्रीफाइस चढ़ाया, पैसा चढ़ाया। वैसे ही परमेश्वर को जो हमने भेंट चढ़ाई,
यीशु ने अपने आप को दे दिया, तो क्या हुआ? यीशु के लहू के द्वारा हम उसके दोस्त बन गए। पूरी बाइबल में लिखा है, भरा पड़ा बाइबल में, कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, तुम निकम्मे थे और परमेश्वर के बैरी थे। पढ़ेंगे कोलोस्सियन 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, बस निर्दोष निष्कलंक मेमना, बहे हुए लहू के द्वारा, हालेलुया, बहे हुए लहू के द्वारा, जो लहू बह रहा है उसका एक दाम चुकाया जा रहा है। लहू बह रहा है तो कोई तो दाम चुका रहा है। कौन दाम चुका रहा है? बोलो यीशु। कौन दाम चुका रहा है? यानी कि यीशु का लहू बह रहा है, दाम चुका रहा है। तुमने गाड़ी ठोकी, तुम पैसा दे रहे हो, दाम चुकाना, कैसे भी दाम चुकाना, या पैसा दे करके, या किसी को मार के दाम चुकाना, या खुद को दे देना। तो यहां यीशु क्या कर रहा है? तुम्हारे पापों के लिए अपने शरीर का दाम चुका रहा है, अपना शरीर उसने क्रूस पर दे रहा है। तो तुम्हारे उसके बहे हुए यीशु मसीह के क्रूस पर, यानी कि वेदी पर बकरे का लहू वो फेल हो गया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? वेदी क्या बन गई? क्रूस बन गया, और क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसका लहू बहाया, उस लहू बहाया। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं पहला पत्रस 1:18, तो लिखा क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, जो चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी बकरे लहू के द्वारा नहीं हुआ है। सोना चांदी जो नाशवान है, जो खत्म हो जाएंगे, जो एक दिन खत्म हो जाने हैं, या बकरे और मेमने के लहू से नहीं होने वाला है। चाल चलन बदलता नहीं है, वैसे चलते हैं, कितना तुम बलू मार दो। पर यहां क्या लिखा? पर पहला पत्र 1:18 लिखा, पर निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। फिर इसके आगे पहला कोलोस्सियन 1:20 में लिखा, पढ़ो, बहे हुए लहू के द्वारा, आगे पढ़ो। और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। समझ गया ना मेरी बात कहां शुरू हुई थी? यीशु के पहले हम वेदी पे चढ़ाते थे बकरा मेमना, अभी हम कहां चढ़ा रहे हो? वो वेदी क्या बन गई? बोलो क्या बन गई? क्रूस। अब क्रूस पे बकरी और मेमना नहीं है, हेफर नहीं है, कलोर नहीं है, अभी कौन है? यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। अब किसका लहू बह रहा है? अनंत काल का लहू बह रहा है तुम्हारे चाल चलन के लिए। हालेलुया। तो लिखा लहू के द्वारा, जो तुम्हारा चाल चलन निकम्मा था, तुमने बहुत कोशिश करी सुधर जाए, नहीं हुए, तो यीशु ने लहू बहाया। फिर लिखा मेल मिलाप। अब क्या मेल मिलाप हो गया ना? यहोवा नाराज था तुमसे, तो अब क्या वो मेल मिलाप? दोस्ती हो गई। पिता और इंसानों के बीच कौन है? बीच में मीडिएटर कौन है? एक ही नाम है इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे, सिर्फ एक ही नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु वो है नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु नाम में ही छुटकारा है, यीशु नाम में ही कृपा है, यीशु नाम में ही उद्धार है, यीशु नाम में ही डिलीवरेंस है, यीशु नाम में ही चंगाई है, यीशु नाम में ही भलाई है, यीशु नाम में अनंत जीवन है। इतर यीशु कुछ भी नहीं जीवन में। हालेलुया। विदाउट जीसस यू आर डेड इन सिन। विदाउट जीसस तुम पाप में मरे हुए हो। और परमेश्वर के जो यीशु मसीह के लहू को मान लेता है, वो दंड से बच करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करता है। जो यीशु मसीह के क्रूस बहे लहू को नहीं मानता है, उसके लिए एक भयानक दंड वेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर जबान हर घुटना स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह पिता का बेटा है, जिसने हमारे लिए खून बहाया। या तो जीते जी मान लो, हालेलुया, या तो जीते जी मान लो, या मरने के बाद ही मानना पड़ेगा और नरक जाएगा आदमी। हालेलुया। There is not a 5 way, there are not a 4 way, there are not 3 way, there are not 2 way, only 1 way, that is Jesus Christ. Hello, one way Yeshua, बोलो। One way Yeshua. One way Yeshua. One way Adonai Yehoshua HaMashiach. One way Adonai Yehoshua HaMashiach. And one with God by precious blood of Jesus Christ. हम जो बैरी थे, हम जो बाप दादों से निकम्मा चाल चलन चलता चला आ रहा था, जो अपने पापों के लिए बकरों और बैलों के लहू से अपने को शुद्ध करना चाहते थे, कलोर के राख से अपने को शुद्ध करना चाहते थे, उससे नहीं हुए। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम पिता से मेल मिलाप हो गया है। और यीशु मसीह ने हमको क्या बनाया है? बेटे बेटियां। बुक ऑफ जॉन, अधिकार दिया तुमको। हालेलुया। यानी कि बेटा बेटियां ही नहीं बनाया, अधिकार बना, अधिकार दिए। जैसे पिता का जो सामान होता है वो बेटे का बेटी का होता है। पिता का घर है, बंगलो है, तो किसको मिलेगा? उसकी बेटी को, उसके बेटे को।
हालेलुया। जो कमाएगा, मेरा जो भी है हमारा, वो किसको मिलेगा? पीड़ित को। हालेलुया। क्या उसके लिए मेहनत कर रहा है? नहीं, मेरी लाइन में आया, उसको मिलेगा। जो मेरी प्रेयर है उसको मिलेगी, उसको। हालेलुया। वैसे आपके लिए, आपके जो आप प्रेयर करते हैं, जो आपकी प्रेयर लाइफ है, आपके आने वाली संतान उसका फायदा उठाएंगी। हालेलुया। उनको जो आशीष आएगी, लोग उनसे बोलेंगे तुमको ये आशीष कैसे आई है, तो वो बताएंगे कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितनी दुआ करते थे, कि मैं योग्य नहीं हूं, ये मेरे माता पिता का प्रार्थना का फल है कि आज हम इतने आशीषित हैं। हालेलुया। यानी कि ऐसा मत, कभी मत सोचना ये हवा उधार नहीं रखता है, यीशु उधार नहीं रखता, सूद समेत देता है। तुम्हारे यीशु के लिए की गई प्रार्थनाएं, यीशु के लिए दिया गया समय कभी वेस्ट नहीं जाता। यीशु को दिया गया पैसा, यीशु को हम पैसा नहीं दे सकते, समय नहीं, लेकिन एक हमारा एक्ट ऑफ फेथ, हमारा विश्वास का कदम है, कभी भी बिना चुकाए वो नहीं जाता। यीशु किसी का ऋणी नहीं है, परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं, उल्टा उसने हमको अपना बेटा दिया है, हम तो उसको क्या देंगे? हालेलुया। उसने अपना बेटा दिया है। आगे बढ़ो, मेल मिलाप करके। अभी हम बेटे बेटियां बन गए, हमने मेल मिलाप कर लिया है। फेलोशिप मत छोड़ो। तुम यीशु के बेटे बेटियां बन गए सब लोग बराबर। अब यहाँ यीशु मसीह, तुम क्यों आते हो चर्च? फेलोशिप के लिए आते हो, यहोवा से मिलने आते हो, यीशु से मिलने आते हो। अगर तुम यहोवा के भवन में आ रहे हो तो कम विद एक्सपेक्टेशन, वो हमारे कुछ करेगा ये तब सोच के आओ, यूं ही मत उठा के चले आओ सोते हुए। इफ यू आर कमिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, कम विद समथिंग यू विल गेट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो पिता है। He wants to give you, he wants to bless you. Already you are blessed one. तुम ऑलरेडी आशीष और आशीष में बढ़ाना चाहता है, वो अपने क्लोजनेस में लेकर अपनी फेलोशिप में लाना चाहता है, और ऐसी फेलोशिप और ऐसी फेलोशिप। हालेलुया। यानी आपस में फेलोशिप, फोन लेके बुराई मत करो, फोन लेके एक दूसरे के लिए दुआ करो अगर कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि उसका जजमेंट आने आएगा, 100% आएगा। यहोवा अगर सही मुझ मानते हो, यीशु यहोवा पवित्र आत्मा सही मुझ है, तो मत करो। अगर करना भी है तो हम दुआ के लिए करो। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसको इनकरेज कर सकते हो। यू कैन नॉट ऑफर मनी, तो एटलीस्ट इनकरेज करो उसको वचन से, उसको वचन से दुआ दो। हालेलुया। तो यानी कि आपस की सहभागिता और यीशु के साथ सहभागिता, दैट इज चर्च। उसी में कोलोसियन में पहला चैप्टर का 21, तुम जो पहले निकाले हुए थे, हाँ पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरे थे। बस तुम पहले निकाले हुए, अदन की वाटिका से तुम ढकेल दिए गए थे। हालेलुया। बोला अदन की वाटिका, ईडन गार्डन, तो वहां से भगा दिए, धक्का मार के भगा दिए गए थे। और वहां पर जीवन का जो पेड़ था, वहां पर एक स्वर्गदूत बिठा दिया था, जिसके अंदर जलती हुई अग्नि ज्वाला, उसकी तलवार थी कि कोई और ना खा ले जीवन का वृक्ष। तुम्हें ढकेल दिया था यहोवा ने, और तुम बैरी हो गए। अब तुम ढकेल के बाहर निकाल दिए गए, यानी एक जायदाद से भगा दिए गए थे। तुम्हारी जायदाद किसने ले ली थी? बताया था मैंने, शैतान ने ले ली थी। सारे तुम्हारा अधिकार ले लिया था, पिता से दूर कर दिया। और आगे बढ़ो, बुरे मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, शारीरिक देह में मृत्यु का, यानी कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, हाँ, तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, और तुम्हारा यहाँ पर मेल एटोनमेंट, एट वन विद गॉड बाय शेडिंग प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। एटोनमेंट किया, परमेश्वर के साथ एक कर दे, मेंट मतलब एक साथ, एट वन एक साथ, मेंट समझ गया ना? एट वन विद गॉड, अपने लहू के द्वारा, और तुम उसके साथ तुम्हारा मेल मिलाप कर दिया। रिकॉन्साइल बोलते हैं इसको, दोस्ती करा दी पिता से। हालेलुया। और ताकि तुमको, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ कि फिलिपियन 1:6 में लिखा है कि तुम्हारे ने एक अच्छा काम शुरू कर दिया है। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक एक अच्छा काम शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया बताओ? हाँ, कई मैं बता चुका हूं, जॉन 15, जॉन 14, जॉन 15, जॉन 16, जॉन 17। यीशु कहते हैं जब तक मैं न जाऊं कौन नहीं आएगा? ये होली स्पिरिट है। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, फिर 40वें दिन गया तो कौन आया? होली घोस्ट। वो काम करना तुम्हारा शुरू कर दिया है। यानी कि होली स्पिरिट क्या है? तुम्हारा स्पिरिचुअल ब्यूटिशियन है, जैसे पास्टर कई बार बोल चुके हैं। तुम्हारा ब्यूटिशियन है कौन है? होली घोस्ट। तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है। अगर तुमको पता करना कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट है, अंदर जाओ, रूम बंद करो, होली स्पिरिट से पूछो, बताएगा तुम्हें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। ये मैसेज इसके लिए नहीं था, ये मैसेज मेरे लिए है। आज भी जब वचन आता था मैं ये सोचता ये मेरे लिए था, मैं ऐसे नहीं सोचता मेरे बाजू वाले के लिए। हालेलुया। आज भी इतने सालों बाद जब कोई बड़ा वर्ड आता तो मैं सोचता हूँ इस स्वामी मुझे करेक्ट होना है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से पूछोगे तो बताएगा कि तुम्हारा, तो तुम्हें पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष, यानी कि 3 शब्द याद रखो, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, होली, रिंकल फ्री एंड इनोसेंस, ब्लेमलेस। हालेलुया। ये 3 चीजें हैं। तुमको ऐसा बना देगा, पवित्र आत्मा तुमको ऐसा कायल करेगा, इतना फोर्स करेगा, कंपल करेगा कि तुम्हें नया बना देगा।
जब परमेश्वर आएगा। दुल्हन कब बनेगी? दुल्हन जो होती है तो क्या होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर और ब्राइडल ग्रूम मेकअप करती है ना, कि ऐसे ही चली जाती है दांत निकाल करके। हालेलुया, दुल्हन तैयार होती है ना। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसे जाओगे क्या? क्या करना पड़ेगा तुमको? उसके सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष उसके सामने खड़ा रहना। पौलुस, संत पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस बोलता है कि जब मसीह आए तो मैं उसके सामने निष्कलंक पाया जाऊं, निर्दोष पाया जाऊं। जरूरी रहे। हालेलुया। आगे पढ़ो 23वां। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हालेलुया। यानी क्या मतलब? विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। यानी कि जो तुम्हें गॉस्पेल बताया गया है, जो परमेश्वर के वचन तुम्हें बताया गया है, उसमें अडिग रहो। दृढ़ मतलब आज बाइबल पढ़ूंगा, आज विश्वास करूंगा, कल बस बाइबल नहीं पढ़ूंगा, कल विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर आज अच्छा है, नहीं कल आज अच्छा नहीं है। वो मुझसे प्रेम करता है, नहीं करता, करता है, नहीं करता है, करता है। गुलाब पूरा, गुलाब का फूल खत्म हो जाता है, लेकिन निर्णय नहीं निकल पाता है करता है कि नहीं करता है ना। गुलाब देखो ना, तैयार करता है, नहीं करता, करता है, हमें डंडी बचती। हालेलुया। तो डंडी ना बचे तुम्हारे जीवन में। शुड नॉट हैव ओनली वन डंठल इन योर हैंड। समझ गया ना? शुड बी फ्रूटफुल। बाइबल में लिखा है कि जब हारून की जो डंडी थी और लोग जब हारून से, आरोन से जब कंपटीशन करने आए थे प्रीस्ट, तो बाइबल बताती है, यहोवा ने बोला था सबको बोलो कि अपना अपना डंडी लेके आए। और बाइबल बताती है जब हारून की डंडी ने, हारून ने अपनी डंडी सुबह दिखाई, अपनी लाठी दिखाई, अपनी स्टाफ दिखाई, और उन लोगों ने दिखाई, तो हारून की लाठी में बादाम फूल निकले थे। यानी कि देयर इज अ रिजरेक्शन पावर इन मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। यानी कि जो लकड़ी में भी बादाम निकल आएंगे, और उस वाचा के संदूक में रख दिया गया था। हालेलुया। तो वो है, अडिग रहो, डटे रहो, खड़े रहो, अटे रहो। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। हालेलुया। तो क्या बोला इसमें वचन में? यदि तुम विश्वास नहीं दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा, गॉस्पेल में देयर इज अ पावर इन गॉस्पेल। यीशु मसीह के जो सुसमाचार है, क्या सुसमाचार है बताओ? क्या है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसमें विश्वास करे नाश और जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 जीव था, और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। यह है सुसमाचार। इसमें बहुत पावर है। इसको तुम हल्की चीज में, तो जब तुम किसी के जीवन बोते हो, बताते हो, तो उसके घर में सोजो आता है। सोजो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता पावर, डिलीवरेंस। पावर आता है, अधिकार आता है, एक डिलीवरी, छुटकारा आता है, चंगाई आता है, गरीबी और जो घाटा है वो हट जाता है, चंगाई आती है। दैट इज पावर इन वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज पावर इन गॉस्पेल। नाश होने वालों के लिए तो ये मूर्खता है। के मारा गया, कोई मर गया तुम्हारा, एक कील में टांग दिया उसको। वैसे बोलते हैं हमारे वर्ड ऑफ गॉड, नीचे लिखते हैं, एक कील में तुम्हारा परमेश्वर मार दिया गया। कील ठोकी गई थी ना, उसी पे लटका था ना वो, एक कील में तुम्हारा मर गया। परमेश्वर जान देता है, परमेश्वर मारता नहीं है। परमेश्वर शादी नहीं करता, ब्याह नहीं करता, परमेश्वर सेक्स नहीं करता। अपनी बनाई सृष्टि पर क्या करेगा? उसकी सृष्टि उसी की बनाई, उसके साथ क्या करेगा? हमारा परमेश्वर देने वाला है, हमारा परमेश्वर शाश्वत है, एटर्नल है, ना मरा है ना है, ना हमारे लिए वो आया ताकि हमारे लिए भेड़ बने, ताकि हमें सिखाए कि जीना कैसे। और उसने अपनी करार दिया, वाचा दिया, और उसको लहू पर डुबाया ताकि हम पढ़ें उस वसीयत को जो मर के पूरी करी देगा। और पवित्र आत्मा पढ़े तो हम जाने कि वसीयत हमारे लिए क्या क्या लिख के गया है यीशु मसीह। क्या पहला कोरिन्थियन 12 में लिखा है कि वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइंस, वर्ड ऑफ मिरेकल, डूइंग ट्रांसलेशन दिस इज द लाइफ से भरा है हमको। अन्य भाषाओं का अर्थ, मुद्दे जिंदा करना, आत्माओं की समझ, आत्माओं की परख, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा। कहां लिखा है? वो वसीयत पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा जब तुम खोल करके बाइबल पढ़ोगे। लिखा है कमरे में रहो, और जब तक बाहर ना निकलो, जब तक पवित्र आत्मा तुम पढ़ना आ जाए। हालेलुया। तब तुम डर के दिल में नहीं छुपोगे, तब तुम निकलोगे पतरस की तरह, और तुम उस समाचार को दान से लेके बेशेरवा तक, भारत से लेके अमेरिका तक लेके जाओगे। उस आशा को पकड़े रहो, यही वचन बोल रहा है। क्या आगे बढ़ो, उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। ये जो बातें लिखी है यूं ही नहीं लिखी है, ये होंगी। बोले बाजू वाले बोलो, ये बातें होंगी।